दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग, जिसको यूज करके आप अपने बिजनेस में शेड्यूलिंग एंड अपॉइंटमेंट सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस ओनर हो, प्रोफेशनल हो या कोई भी जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपॉइंटमेंट सिस्टम को मैनेज करना चाहते हैं, तो आप सही जगह पे। आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स क्या है, कैसे आप इसको सेटअप करेंगे, कैसे आप डिजिटली फिक्स टाइम पे बुकिंग्स ले पाएंगे, आप सारे अपने बुकिंग्स को मैनेज कर पाएंगे, आप अपने स्टाफ को बुकिंग्स में ऐड कर पाएंगे। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम संदीप मिश्रा है। मैं एक टेक्निकल एक्सपर्ट हूं जो बिजनेसेस को एआई बेस्ड ऑटोमेशन में हेल्प करता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले कि हम माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स के फीचर्स के बारे में बात करें, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि इस चैनल पे आने वाले सारे एआई एंड टेक ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और हम ऐसे ही आपको आपके बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स यूज करके अपॉइंटमेंट सिस्टम अपने बिजनेस के लिए बनाएंगे। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और अगर आप आउटलुक यूज करते हो, तो यहाँ पे आप टाइप करोगे outlook.office.com/bookings और ये आपको बुकिंग्स होम पेज पे ले आएगा। फॉर एग्जांपल बुकिंग्स, और ये आपको बुकिंग पेज पे ले आएगा। यहाँ पे आपके सारे बुकिंग्स पेज दिखेंगे जो आपने अपने बिजनेस में बनाए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बुकिंग को क्लोन करके दूसरा बुकिंग बनाना चाहते हैं, तो आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे और क्लोन पे क्लिक करेंगे और उस सर्विस को, उस बुकिंग को, उस अपॉइंटमेंट सिस्टम को क्लोन कर पाएंगे। अगर आप फ्रॉम स्क्रैच बनाना चाहते हैं, तो आप इस पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फ्रॉम स्क्रैच है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग बुकिंग से बुकिंग बनाना चाहते हैं, तो आप उस बुकिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम एक फ्रॉम स्क्रैच अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाएंगे। तो मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे नेम दूंगा डेमो सपोर्ट, STW सपोर्ट। और यहाँ पे आप अपने बिजनेस के लिए लोगो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, मैं अपने कंपनी का लोगो सेलेक्ट करूंगा। इसके साइज आप डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ऐड करेंगे, यहाँ पे आप बिजनेस टाइप सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस हेल्थ केयर से है, रिक्रूटमेंट से है, IT सपोर्ट है, एडुकेशन है, फाइनेंशियल सर्विस है, सेल्स है या कोई अदर सर्विस है। तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैं IT सर्विस सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आपको बिजनेस आवर्स दिए हुए हैं, यानी आप किस टाइम पे ये अपॉइंटमेंट्स लेना चाहते हैं, कस्टमर से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। अगर आप मंडे लेना चाहते हैं, ट्यूसडे को नहीं लेना चाहते हैं, तो आप इसको अनसेलेक्ट करेंगे। वेंसडे को लेना चाहते हैं, फ्राइडे को नहीं लेना चाहते, तो आप ऐसे इसको जो डेट्स आपको सुटेबल हैं, उन डेट्स पे आप बुकिंग्स ले पाएंगे। यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे और आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप अपने स्टाफ्स को ऐड कर पाएं। फॉर एग्जांपल, जब कोई कस्टमर आएगा और उस पर्टिकुलर सर्विस को सेलेक्ट करेगा, तो उसको ऑप्शन दिए जाएंगे आप किस स्टाफ के साथ बुकिंग सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टाफ्स ऐड करूंगा, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे आप टाइम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपका IT सपोर्ट, यहाँ पे हम STW 365 जो हमारा प्रोडक्ट है, 365 बिजनेस ऑटोमेशन के लिए, और यहाँ पे हम लिखेंगे सपोर्ट। सपोज मैं उस सर्विस के लिए IT सपोर्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐड करूंगा। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि जो सपोर्ट टाइमिंग है अराउंड 2 आवर्स लगते हैं, तो आप यहाँ पे 2 आवर्स सेलेक्ट करेंगे या 1 आवर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप टाइमिंग सेट करेंगे कि किस टाइम से किस टाइम तक आप बुकिंग लेना चाहते हैं। ये आपका बुकिंग ऑनलाइन है या इन पर्सन है, आप इसको सेलेक्ट अनसेलेक्ट करके स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्योंकि IT में ऑनलाइन मीटिंग्स के थ्रू हो जाता है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा अपडेट सर्विस। इसको आप अपडेट करेंगे और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला ऑप्शन है नो सेल्फ सर्विस, यानी कोई भी
कोई भी पर्सन अगर बुकिंग बुक करना चाहता है, अपॉइंटमेंट लेना चाहता है, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉल करेगा और आपका स्टाफ बुकिंग लेगा। तो उस केस में आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन मुझे अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाना है, तो आप पीपल इन माय ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि ये पब्लिकली अवेलेबल हो, कोई कस्टमर, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन आकर के बुकिंग बुक कर सकता है, तो आप थर्ड ऑप्शन लेंगे, जो कि पब्लिकली आपके वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे अवेलेबल रहेगा और कोई भी आपके स्टाफ के साथ बुकिंग बुक कर सकता है। क्रिएट पे आप क्लिक करोगे, ये फ्यू सेकंड्स लेगा और आपका बुकिंग पेज रेडी हो जाएगा। तो आप देखोगे गेट स्टार्टेड आप पे आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में सारे बुकिंग्स मिलते हैं जो आपने बनाए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और जो सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो है कैलेंडर का। तो कैलेंडर में आपको इस तरह से पूरे डिटेल्स दिखते हैं, जिसमें आप नेक्स्ट डे करके आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट डे पे क्या है। और इसके अलावा यहाँ पे आप टाइम ऐड टाइम ऑफ भी कर सकते हैं, यानी आप किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए टाइम आप ऐड करना चाहते हैं या पूरे कंपनी के लिए टाइम आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीक टाइम ऑफ ऐड करेंगे ऐसे। और यहाँ पे अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टाफ के लिए ऐड करना चाहते हैं, तो आप ऐसे अपने सारे स्टाफ को यहाँ पे सेलेक्ट कर दोगे। अगर आप कोई भी स्टाफ नहीं सेलेक्ट करते हैं, तो ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए टाइम ऑफ ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप हॉलीडेज पे जाते हो या कोई पब्लिक हॉलीडे है या कोई लंबी छुट्टियां आ रही हैं, तो आप ऐसे टाइम ऑफ ऐड कर दोगे, तो उस टाइम पे कोई भी कस्टमर आपके बिजनेस के साथ, आपके स्टाफ के साथ, आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर पाएगा। क्रिएट टाइम ऑफ करेंगे, तो आप देखोगे हमने नेक्स्ट वीक में टाइम ऑफ ऐड कर दिया। इसके बाद आप इसको डे वाइज भी देख सकते हो, आप इसको स्टाफ वाइज देख सकते हो, आप इसको वीकली देख सकते हो, आप मंथली, इस तरह से जो कैलेंडर का व्यू है आप उसको चेंज कर पाओगे। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे बुकिंग पेज है, जहाँ पे आपको बुकिंग से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। अगेन यहाँ पे जो सर्विस है, सेल्फ नो सेल्फ सर्विस या ओनली अवेलेबल इन योर ऑर्गेनाइजेशन, या आप इसको अवेलेबल फॉर एवरीवन यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपको एम्बेडेड कोड मिलता है, यानी ये कोड आप एज अ लिंक अपनी वेबसाइट पे ऐड कर लोगे, जो इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, या आई फ्रेम में ऐड कर लोगे जहां से लोग डायरेक्ट बुकिंग बुक कर पाएंगे। बिजनेस कंट्रोल, यहाँ पे आप बिजनेस से रिलेटेड डिसेबल डायरेक्ट सर्च, इसको डिसेबल इनेबल कर सकते हो। रिक्वायर वन टाइम पासवर्ड, यानी जब भी कोई बुकिंग बुक करेगा वन टाइम पासवर्ड लगेगा, तो उसको आप चेक अनचेक यहाँ से कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को आप ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है कि अगर टाइम इंक्रीमेंट, जैसे आप चाहते हो कि जो कैलेंडर दिखे वो 2 आवर्स के गैप में दिखे, और मिनिमम टाइम जो कैंसलेशन का हो 24 आवर्स हो, और कितने दिन तक बुकिंग बुक की जा सकती है, यानी 3 मंथ्स तक, 4 मंथ्स तक, या 1 ईयर तक। तो बेसिकली ये 1 मंथ तक अच्छा होता है, तो यहाँ आप 1 और 2 मंथ्स तक का बुकिंग एडवांस में ले सकते हो, 30 डेज। ये आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे नॉट बुकेबल और बुकेबल व्हेन स्टाफ आर फ्री, अगर स्टाफ फ्री है तभी बुकिंग्स ले, कस्टम आवर्स, ऐसे इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। कस्टमाइज योर पेज, यानी पेज में जो कलर ऑप्शन है या जो लोगो है, ये सारी चीज़ें आप लोगो आपके पेज पे दिखाना है या नहीं दिखाना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक अनचेक करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पेज पे जाते हैं, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और अगर आप यहाँ लोगो अनचेक करते हो और इस सर्विस को सेव करोगे, अगेन आप इस पेज पे जाओगे, रिफ्रेश करोगे, तो आप देखोगे लोगो यहाँ से रिमूव हो गया। अगर आप कोई अलग कलर सेलेक्ट करते हो और पेज को अपडेट करते हो, तो आप देखोगे इस तरह से आप अपना जो पब्लिक पेज की ब्रांडिंग है वो भी चेंज कर पाओगे। यहाँ पे हमें कस्टमाइज योर पेज, यहाँ पे हमें जो लैंग्वेज है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको कोई लोकल लैंग्वेज चाहिए, फॉर एग्जांपल हिंदी चाहिए, तो आप इसको हिंदी में भी चेंज कर पाओगे।
तो सेव करोगे, आप पेज पे जाओगे और आप देखोगे सारी चीज़ें हिंदी में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से आप लैंग्वेज भी यहाँ से चेंज कर पाओगे। अगेन हम इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव करें। तो यहाँ पे अगर आप पेज नेम भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखोगे बिजनेस डिटेल, तो यहाँ से आप पेज नेम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस एड्रेस ऐड कर पाओगे, बिजनेस फोन, वेबसाइट यूआरएल, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके इस पेज पे दिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर पाओगे। अगेन लोगो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मंडे ट्यूसडे को आपको डे ऑफ नहीं ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे। टाइमिंग यहाँ से चेंज कर पाओगे। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मैं मंडे को 10 AM टू 6 PM ही बुकिंग्स लूँगा, तो डेट आप डे वाइज़ भी टाइमिंग चेंज कर पाओगे। तो इसको हम सेव करेंगे, तो आप देखोगे आप मंडे के दिन आपकी टाइमिंग चेंज हो जाएगी। लेट मी रिफ्रेश। बिज़नेस आवर्स, तो यहाँ पे हम जाएँगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो अगर आप मंडे सेलेक्ट करते हो, तो आप अपॉइंटमेंट्स उस दिन पे 10 AM से लोगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे जाएँगे बुकिंग पेज, इसके अलावा कस्टमर्स जो भी आपके बुकिंग्स आएँगे यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से भी बुकिंग्स ऐड कर पाओगे, या आप डायरेक्ट इस पेज से जो भी बुकिंग्स होगी आप कस्टमर्स पेज पे उसको देख पाओगे। सर्विसेज आप यहाँ से मल्टीपल सर्विसेज भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट फूड सपोर्ट ऐसे ऐड करता हूँ और यहाँ पे हम इसको प्राइस भी सेट कर पाएँगे आवरली। तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं 15 और 20। तो ऐसे आप मल्टीपल सर्विसेज भी ऐड कर पाओगे। आप अपने पेज पे जाओगे, रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे पेड सर्विस भी अवेलेबल होगी। देन स्टाफ में यहाँ से आप अपने स्टाफ्स को मॉडिफाई कर सकते हो। हमने यहाँ पे अपने 2 स्टाफ्स ऐड किए हुए हैं, तो आप उनको डिलीट कर सकते हो, या और भी नए स्टाफ्स आप यहाँ से ऐड कर पाओगे। उनके लिए बिज़नेस आवर्स, टाइम ऑफ, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर पाओगे। तो अभी हम एक इंडिविजुअल बुकिंग करके देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सपोर्ट बुक करूँगा, यहाँ से स्टाफ सेलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट वीक में हम बुकिंग नहीं ले पाएँगे। तो आप देखोगे हम 22 से ही, फॉर एग्जांपल लेट मी सेलेक्ट, तो हम अभी बुकिंग नहीं ले पाएँगे। तो ये मैं सेलेक्ट करूँगा 29, देन डेट, यहाँ पे बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, व्हाट्स ऐड करूँगा और हम इसको बुक करेंगे। जैसे ही आप बुक करोगे, ये आपको ऑप्शन देता है कि आप उसको कैंसल कर पाओ, री रीशेड्यूल कर पाओ, कैंसल कर पाओ, या यहाँ से आप न्यू बुकिंग भी कर सकते हो। स्टाफ इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे दिखेगा और आपने जिस भी ईमेल से ये बुकिंग बुक की है एज अ कस्टमर, जैसे मैंने अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस यूज किया था, तो वहाँ पे आपको ईमेल आ जाएगा कि आपने बुकिंग बुक किया। 1 आवर विद संदीप मिश्रा। तो आप देखोगे यहाँ पे मुझे ईमेल आ गई कि मैंने बुक किया। यहाँ से क्लिक करके भी मैं ज्वाइन योर अपॉइंटमेंट
और यहाँ पे मैं इसको रीशेड्यूल कर सकता हूँ। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग यूज करके आप फ्री में अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाओगे। अगर आप आउटलुक यूज करते हो तो उसमें आप बुकिंग्स पे जाओगे, बुकिंग पेज बनाओगे, स्टाफ ऐड करोगे, पेड सर्विसेज ऐड करोगे, किस टाइम को, किस डेट को बुकिंग लेना है, किस डेट को बुकिंग नहीं लेना है, कौन सी टाइमिंग होगी, वीकली बुकिंग लेना है या किसी पर्टिकुलर डे पे बुकिंग लेना है, ये सारा कुछ आप वहां पे कॉन्फ़िगर कर पाओगे। आज हमने देखा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग्स एक पावरफुल टूल है, कैसे आप इसमें अपने बुकिंग पेज को सेट करेंगे, कैसे आप इफेक्टिवली अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करेंगे और कैसे आप ऑनलाइन बुकिंग ऑफर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट बुकिंग हर एक बिजनेस साइज के लिए इफेक्टिव है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ऐसा करने से आपको जब कभी मैं कोई YouTube टिप्स या ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा, आपको उसके नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, जो आपको आपके बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने में हेल्प करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Until then, keep learning, keep innovating, and keep scheduling those appointments with ease.